क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। भारत के बहुत से सिनेमा प्रेमी मानेंगे कि शायद ये भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे क्लासिक डायलॉग डिलीवरी थी। तब दिलीप कुमार ने ही दिखाया था कि अभिनय का लोहा मनवाने के लिए आवाज को ऊंचा उठाना कतई जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी दिखाया था कि कैसे बारीक बॉडी लैंग्वेज और कभी-कभी मौन हजारों नाटकीय अदाओं से कहीं ज्यादा कहने की ताकत रखते हैं। यूं तो देविका रानी 40 के दशक में भारतीय फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन शायद उनका इससे भी बड़ा योगदान था पेशावर के फल व्यापारी के बेटे यूसुफ खां को दिलीप कुमार बनाना। एक फिल्म की शूटिंग देखने बॉम्बे टॉकीज गए यूसुफ खां से उन्होंने पूछा था कि क्या आप उर्दू जानते हैं? यूसुफ के हाँ कहते ही उन्होंने दूसरा सवाल किया था, क्या आप अभिनेता बनना पसंद करेंगे? आगे की कहानी एक इतिहास है। शूटिंग देखने गया था, उसने इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन लोगों से जिनसे मुझे मिलाया गया, उन्होंने ये समझा कि शायद मैं भी कुछ काम कर सकूं। मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं पूछा कभी ड्रामे में काम किया? मैंने कहा नहीं। और मेरा बिल्कुल ये कयास नहीं था बल्कि यकीन था कि मैं फिल्म की अदाकारी बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगा और एकदम नाकाम हो जाऊंगा, ऐसा मुझे यकीन था। देविका रानी का ख्याल था कि शायद एक रोमांटिक हीरो पर यूसुफ खां का नाम ज्यादा फबे नहीं। उस समय बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले और बाद में हिंदी के बड़े कवि बने नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम सुझाए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खां ने अपना नया नाम दिलीप कुमार चुना। एक दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार निभाया और वो फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। दिलीप कुमार ने 6 दशकों तक चले अपने फिल्मी करियर में कुल 63 फिल्मों में काम किया और हर किरदार में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिया। फिल्म कोहनूर में एक गाने में सितार बजाने के रोल के लिए उन्होंने सालों तक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार बजाना सीखा। पहले हम पर कुछ डिमांड्स आती थी और कुछ डिमांड्स हम अपने ऊपर डाल लेते थे कि भाई देवदास है, बड़ा इंट्रोवर्ट है, बड़ा दुखी है, बड़ा रोता धोता है। गंगा है, एक्सट्रोवर्ट है, चिल्लाता है, गांव का है, रस्टिक है, उसमें से रस्टिक बू आती है। शहजादा सलीम है तो उसमें एक मुगलिया किस्म का तमतराक है ना। दिस इज ऑल इजियर सेड देन डन। इसको कहना आसान है लेकिन करने में बड़ी साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब अपनी पर्सनैलिटी को तो कहीं आप अलग हटा के रख दें। दिलीप कुमार की एक जाती पर्सनैलिटी भी तो है ना। खाली कोहिनूर की सितार सीखने में मुझे 2.5 बरस लग गए कि मैं उसको होल्ड कर सकूं। इसलिए वो जब गाना पहले हो रहा था मैंने कहा नहीं साहब आप अभी मत लें, इसको फिल्म के आखिर में लीजिएगा जब खत्म होने लगेगा। तब तक मैं उसकी प्रैक्टिस करता रह गया। मेरी उंगलियां भी कट गई थी हमेशा सितार से। तो डेडिकेशन मांगता है ये काम। यूं तो उन्होंने कई अदाकाराओं के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय जोड़ी बनी मधुबाला के साथ, जिनसे दिलीप कुमार को मोहब्बत हो गई और इसे उन्होंने बाकायदा अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। लेकिन ये मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और मुगले आजम की शूटिंग के अंतिम दिनों तक दोनों के बीच बातचीत होनी भी बंद हो गई। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करती है। थोड़ा सा बस अब्बा को ही लगता था कि उम्र में उनसे बड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत कपल था, लेकिन अब्बा कहते थे बेटा बहुत छोटी हो अभी, थोड़ा रहने ही दो, ये सही रास्ता नहीं है। और वो जो कोर्ट केस हो गया नया दौर पिक्चर को लेके बी.आर. चोपड़ा की, वहां से ये सब सेपरेशन आ गया। कोर्ट केस में मेरे वालिद का और यूसुफ साहब का, मतलब दिलीप कुमार साहब की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ही केम होम एंड व्हेन द कोर्ट वाज
adjourned and it came to a mutual understanding that okay fine we give up and let's be friends. That time दिलीप साहब ने कहा चलो अब शादी कर लेंगे. तो she said हाँ मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, एक बार मेरे फादर को सॉरी बोल दीजिए. बोले नहीं वो मैं करूँगा ही नहीं. तो she said अगर आप मेरे फादर की इतनी सी बात एक सॉरी बोल के गले नहीं लग सकती, बट यूसुफ भाईजान नहीं माने, तो वहां से ये ब्रेकअप हो गया. मुगले आजम के बाद जिस फिल्म में दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा नाम कमाया वो थी गंगा जमुना. अमिताभ बच्चन मानते हैं कि जब वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये देखने के लिए ये फिल्म बार बार देखी कि किस तरह एक पठान जिसका उत्तर प्रदेश से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, वहां की बोली को पूरे परफेक्शन के साथ बोलता है. नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी. नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी. बाद में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने साथ साथ 1988 में फिल्म शक्ति में काम किया, जिसके लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला. कोई भी चाहने वाला अचानक किसी अपने जो उनके चाहता कलाकार है अचानक वो सामने हो जाए और फिर एक ही फिल्म में साथ में काम कर रहे हो तो जाहिर है कि बहुत सी भावनाएं उठती हैं, बड़ा अजीब सा लगता है. ऐसे ही धारणा मेरे मन में भी थी क्योंकि दिलीप साहब को बचपन से देखते आए, उनके काम को सराहा, प्रशंसा करते हुए आए, उनको एक आइडल माना हमने, और फिर अचानक उनके साथ खड़े होकर के एक ही कैमरा के सामने एक ही तरह के किरदार निभाना वो बहुत अजीब लगा. लेकिन बड़ा गर्व हुआ कि एक इतने बड़े इतने महान कलाकार के साथ हमें भी अवसर मिल रहा है काम करने का. 1995 में दादा साहब फाल्के, 1996 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से सम्मानित दिलीप कुमार के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अभिनय जगत की किसी ऊंचाई को नहीं छोड़ा है तो गलत नहीं होगा. एक पूरी की पूरी पीढ़ी उनकी अदाओं, शोखी, कपड़ों, हेयर स्टाइल, व्यवहार और किरदारों की कद्र और उन्हें आत्मसात करती हुई बूढ़ी हुई है. तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये.